नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत आपके ही चैनल ITI की में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ का टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे? एवरेज, औसत। ये पार्ट 5 है। ओके दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 2700 से भी प्लस, 2700 से भी ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। GK GS, ठीक, और इंजन का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। लिखा गया है A, B तथा C की औसत आयु 20 है। यदि A और B की औसत आयु 19 वर्ष हो तो B की आयु कितनी होगी? तो C की आयु कितनी होगी? A B C का दिया है आयु, औसत दिया 20। किस प्रकार करेंगे दोस्तों? A प्लस B प्लस C का कितना दिया है? 20 वर्ष। ओके, आप समझ में आ गया है? कितना ये दिया गया है तो इसको हम योग करते कैसे? 20 इंटू 3। ये मैं 3 क्यों लिखा हूँ मैं बता। A B C दिया, तीनों का दिया तो 3 होगा ना, 3 होगा। तो 20 गुने 3 कितना हो जाएगा? 3 तो 60 हो जाएगा। अब फिर बोला गया A और B की औसत आयु 19 है। A और B का औसत आयु कितनी है? 19 है, 19 वर्ष। 19 गुने 2 तो कितना होगा? 38 हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका है? इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें से क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे। घटाने पर C का निकल जाएगा। ओके, घटाने पर माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे तो ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस पूरा कट जाएगा, बचेगा C। 60 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा 22। इज द राइट आंसर 22। तो आपका C का कितना हो जाएगा दोस्तों? C का आयु 22। इज द राइट आंसर C, इज द राइट आंसर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, विनय को 7 विषयों में प्राप्त का औसत 68 है। यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 हो तो इतिहास अंक प्राप्ति कितनी होगी? ओके, इसमें लिखा गया है विनय को 7 विषयों में प्राप्त औसत 68 दिया है। यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 है, मतलब इतिहास को छोड़ दिया गया है। लिखा हुआ है ना, यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत, मतलब इतिहास को छोड़ दिया गया है। मतलब 7 सब्जेक्ट हैं तो इतिहास निकाल दिया जाए, मतलब 6 का दिया गया हुआ है तो आपका इतिहास का मात्र निकालना है। कैसे करते हैं? सिंपल सा मेथड है दोस्तों। देखिए 7 विषयों का दिया हुआ है, 7 विषयों का दिया गया कितना? 68 अंक हुआ, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने के बाद कितना होगा? 68 गुने 7, 56 का 6 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। अच्छा 42 और 5 47, 476, ठीक है, 476 हो जाएगा। तब इतिहास को छोड़ के बुलाया गया था, मतलब एक अंक छोड़ के 6 विषयों में हो जाएगा दोस्तों कितना? 70, 7 छक 42, 240 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करते हैं घटाने पर तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 उतर जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ 1। तो मतलब इतिहास में कितना पाया गया अंकल? पाया गया है 56 अंक प्राप्त किए गए हैं। ओके,
इज द राइट आंसर 56। क्वेश्चन आपका ये रहा, 13 परिमाण का औसत 70 है। यदि प्रथम 7 औसत का 65 है तो 65 है और अंतिम 7 परिमाणों का औसत 75 है तो सातवें परिमाण क्या होगा। 13 सिंपल सा है, 13 परिमाण का औसत कितना दिया है 70, ओके, और 7 प्रथम 7 का कितना दिया हुआ है 65, और अंतिम 7 का कितना दिया है 7 गुने 75, ये दिया गया है, ओके। अब 13 को 70 से गुना करेंगे, फिर 7 को 65 से गुना करेंगे, फिर 7 को 75 से गुना करेंगे। देखिए किस तरह करते हैं। 9 70 कितना होगा 13 70 कितना होगा 910, और 65 का गुना 7 से करेंगे तो होगा 455, और 7 का गुना 75 करेंगे तो 500 होगा 25, ठीक है। तो पूछा गया है सातवां प्रमाण। तो देखिए दोस्तों, ये तो टोटल का 13 दिया है, असासन 14, ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, और 13 में से माइनस कर देंगे, ओके। हमको ये दोनों को जोड़ देना, ये 7 को जोड़ देना, इसको जोड़ देना, ठीक है। जो जोड़ेंगे इसमें से इसमें घटा देना है, ये दोनों को जोड़ना है। अब देखिए ये 7 7 14 परिमाण है दिया गया है टोटल, ठीक है। 13 दिया गया है, 14 आया है। अब इसमें से जोड़ देंगे, 10 होगा, 5 5 10, फिर जाके ये 5 2 7 7 1 8, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 980 हो जाएगा। 14 माइनस 13 बराबर यही करेंगे 980 माइनस 910, ओके, को दिख रहा होगा, ओके। इतना करने के बाद ये 1 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 70, इज द राइट आंसर 70, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 3 संख्याओं का औसत 28 है, मतलब 3 संख्या का औसत 28 है। इसको गुना कर देंगे तो 8 का 8 16 24 बचा, हासिल 2, और 3 6 और 6 2 8, 84 हो गया है, ओके। पहला संख्या लिखा हुआ, पहला संख्या दूसरा संख्या से आधा है, मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या से आधा है, कौन पहला संख्या, ठीक है। और तीसरे संख्या से दुगना है, तीसरे संख्या से दुगना है, ओके। तो तीसरी संख्या क्या होगी, चलिए कैसे मैं बताता हूँ, आप समझिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। तो क्या बोला है, दुगना होगा, पहले लिखा है दूसरी संख्या का आधा होगा, तो इसको 2 मान लीजिए, ये 1 हो जाएगा, इसका आधा हुआ। अब इसका दुगना हुआ, दूसरी संख्या का दुगना बोल रहा है, दूसरी संख्या का दुगना बोल रहा, तो ये 4 हो जाएगा। 2 का दुगना हो रहा, दूसरी संख्या का दुगना होगा, तो दूसरी संख्या का दुगना 4 हो जाएगा। आई बोला पहली संख्या का आधा होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा, मतलब दूसरी संख्या का आधा होता तो 1 होगा, ठीक है, समझ गए। दूसरी संख्या का आधा 1 होगा, और दूसरी संख्या का दुगना होगा तो 4 हो जाएगा, ओके। आइए तीन संख्या का औसत 84 दिया गया है, अब इसको जोड़ दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 1 2 3 3 4 7, ओके, बराबर 84 से भाग दीजिएगा, कितना होगा 12 बार में कट जाएगा। इज द राइट आंसर 12 बोला गया है, तीसरी संख्या का औसत 12 होगा, इज द राइट आंसर, ओके।
दोस्तों ये बोला गया था कि मैं ध्यान नहीं दिया। तीसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या क्या है, तो ये आपका तो निकल गया है, 12 निकल गया। तीसरी संख्या बोला गया, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या आपको मैं मालूम है 4 है, यह अंक निकल चुका है 12। तो क्या करेंगे, 12 गुने 4, 12 का 12 बार 24 बार 23, 36 बार चौके 48। दिस द राइट आंसर 48 संख्या है। ओके, 48 इज द राइट आंसर। ओके, ये तो मैं संख्या निकाल ही दिया, बट ये नहीं बोलता ना तीसरी संख्या क्या होती, तो मेरा ये आंसर सही था। वो बोलता संख्या कितना होता, तो ठीक इज द राइट आंसर। बट इसके बाद क्या बोला, ये आपकी तीसरी संख्या, ये इसकी संख्या पूछ रहा है, तो इसकी संख्या में जो मैं अंक निकाला हूँ उससे गुना कर देंगे। अगर वो यही बोल देता तो दूसरी संख्या का होता, तो यहाँ 2 से गुना करते थे, 12 12 24 आंसर होता। यही पहली संख्या बोल देता तो 12 ही आंसर आता, 12 को गुना एक बार करते तो 12 ही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत 16 वर्ष तथा 20 लड़कों की औसत, लड़कियों के औसत 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत कितनी होगी। तो सिंपल सा 30 लड़कों की औसत कितना है, 16। अब 16 का गुना कर देंगे 30 बार में, कितना आएगा, 16 16 3243, 480 आ जाएगा। अब 20 लड़कियों की औसत कितना है, 14, तो इसका कितना आएगा, 14 दूनी 14, 280। ठीक है, इसमें पूछा गया है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी, सभी छात्रों की औसत आयु पूछा गया है। ओके, इसमें नहीं बोला गया है कि इसका कितना है, 4 अंक दे दिया है, तो पूछ रहा है कि 5वें का क्या होगा। ओके, टोटल देने के बाद इसमें क्या गया, सभी का पूछा गया तो इसमें प्लस का चिन्ह दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 50। ओके, फिर ये जीरो में से 0 उतर, प्लस जोड़ेंगे तो 0 उतरेगा, 8 का 16, 16 हासिल 1, 4 और 2 6, 1 7, 760 है, 0 0 काट दिए, ये काट देंगे 5 से, आपका कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, ये आपको मैं काट दे रहा हूँ, 5 एकम 5 बचा हासिल, 6 उतरेगा, 6 उतरेगा। ओके, कैसे होगा, 5 का 76 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 5 एकम 5 हासिल, शेष 2 बचेगा, 6 उतार देंगे तो ये उतार देने के बाद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा, 0 डाल देंगे, 0.2, तो 15.2 इज द राइट आंसर। 15.2 औसत आयु होगा। ओके, राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उसके एक मात्र पुत्र की औसत आयु 27 है। ओके, मात्र एक पुत्र की औसत 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी। यहाँ लिखा गया माता और पिता की आयु कितनी है, 35। ओके, 2 पर्सन है यहाँ पर, माता और पिता, और यहाँ पुत्र, यहाँ लिखा हुआ माता, पिता और पुत्र। पुत्र की कितनी आयु है, 27। ओके, यहाँ 2 पर्सन है, यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 लोग हैं। 35 का पहाड़ा 2 बार कर पढ़ेंगे कितना हो जाएगा,
35 दूना 70 और 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 बार पढ़ेंगे 27 में, तो कितना हो जाएगा 81। 27 या 81। अब ये माता माता पिता पिता कट बचा पूछा गया था पुत्र के बारे में, पूछा गया ना। यहाँ पुत्र का कितनी आयु होगा, आपको दिख नहीं रहा, पुत्र की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पुत्र की आयु पुत्र की आयु 11 वर्ष होगी। पुत्र की आयु 11 वर्ष होगी। इज द राइट आंसर 11 वर्ष। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका ये रहा, 36 छात्रों की समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु उसमें शामिल किया जाने पर औसत आयु की 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल साधारण ट्रिक एक मैं बता रहा हूँ, जब भी पूछा जाए 1 की वृद्धि हो जा रही है तो कितने हैं 36 प्लस 14 वर्ष प्लस 1 की वृद्धि, ये सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा राइट आंसर। 36 14 कितना हुआ आपका 50, 1 51, 51 वर्ष होगी। किसकी, टीचर की। ओके, इज अ राइट आंसर 51। इसी को लॉन्ग विधि से अगर करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार करिएगा, जैसे नॉर्मली जैसे कहते हैं। इज द राइट आंसर एक सिंपल साधारण तरीके से मैं बताया हूँ। ओके, एक जो पुराना टेक्निक है, 36 छात्रों की समूह 14 वर्ष के, छात्रों का समूह कितना 14 वर्ष, इससे गुना कर दीजिएगा और 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 37 इंटू ये 15, 14 गुने 36 से का गुना करेंगे और 15 गुने 37 का करेंगे। इसका 14 गुने 36 गुने 14 का करेंगे 504 आएगा, और 37 का गुना करेंगे 37 गुने 15 का गुना करेंगे 555 आएगा। अब इसमें से घटाने पर कि 1 को निकालना है, ओके, 1 जन को निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ओके, कैसे घटाएंगे, इसको इसमें से घटा देते हैं, घटाने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 51 इज द राइट आंसर। 51 वर्ष। आप समझ गए होंगे, मैं दोनों मेथड बता दिया, ये भी शॉर्ट ट्रिक है, ये भी है। ओके दोस्तों, अगर जो अब इसके बाद आएगा क्रिकेट के संबंधित के क्वेश्चन आएंगे औसत में, ठीक है, वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आखिरी तक बने रहे, प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।